हाँ जी, तो अब आता है हमारा 8th पॉइंट, जो कि है गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, मान लो टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ा तो किसी चीज का जो प्राइस है वो बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो डिमांड उसकी कम हो गई। अब सब्सिडी, सबसे पहले देखो सब्सिडी क्या होती है। इट्स इट्स अ फाइनेंशियल बेनिफिट, मींस फाइनेंशियल बेनिफिट्स से मतलब क्या है, लाइक जो लोन्स हैं उनको कम रेट पे देना, लोन सेट लोअर रेट्स, उनका इंटरेस्ट कम होना, या फिर जो टैक्स है उसको कम कर देना। जब गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स वगैरह निकालती है, मतलब इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं उन पर वर्क करती है, तो उससे जो प्राइस है वो अफेक्ट होता है, जिससे डिमांड अफेक्ट होती है। टैक्स कम कर दिया या सब्सिडी दे दी, फाइनेंशियली बेनिफिट हुआ प्रोड्यूसर्स को, उससे क्या हुआ, जो प्राइस है किसी चीज का वो कम हो गया, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। सो दिस इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब इसकी लाइंस देखते हैं। इफ द गवर्नमेंट increases the tax on a commodity, then the price of the commodity increases, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसकी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड विल डिक्रीज। नाउ अब बात करते हैं सब्सिडी की। इफ द गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, then the price of that commodity will decrease. As a result, the demand for that commodity will increase. Okay. Now next point is distribution of income. इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो कोई तो बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो उस केस में क्या होगा कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में किसी किसी जने को तो बहुत अच्छी चीज़ों की ज़रूरत होगी, और किसी किसी को जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी नीड होगी। इसको एग्जांपल से देखो, जैसे किसी एरिया में लोग रहते हैं, उनका जो उनकी जो इनकम है वो इवनली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लाइक कोई 10,000 कमा रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है, अदर पर्सन को भी 10,000 मिल रहा है, दूसरे को भी 10,000 मिल रहा है। ये तो हो गया इवन या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या है कि इनकी जो, मतलब इनको जो चीजें चाहिएंगी, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो लगभग इक्वल ही होंगी। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। दूसरे एग्जाम्पल को देखोगे तब आपको समझ आएगा। एक को मिल रहा है 10,000, वही एक को मिल रहा है 1 लाख, एक को मिल रहा है 1 करोड़। डिफरेंस देख रहे हो, इस बंदे को जो चाहिए, इस बंदे को उससे ज्यादा चाहिए, अच्छा चाहिए, इस बंदे को जो चाहिए वो और एडवांस चाहिए। तो हो रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है ना, इससे भी जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है। अब देखो, जब इवन और इक्वली हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो डिमांड है वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये भी वो चीज लेना चाहेगा, ये भी और ये भी, है ना। अब कोई चीज मान लो इसके मतलब की है, लेकिन ये दो तो ले ही नहीं सकते, इनके पास तो है ही नहीं, फिर तो इस केस में लेस होगा। ठीक है, इवन और इक्वल होगा तो मोर, अनइक्वल होगा तो लेस। ठीक है, नाउ इसकी लाइन से देखते हैं। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम in the different sections of the society in a country is equal, then
द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी एट अ हायर लेवल, मोर होगी. ओके, इफ there is unequal distribution of income in the different sections of the society in a country, then हमने देखा क्या होगा, the demand for a commodity will be at a lower level, less कम हो जाएगी. Okay, that's it for now.